हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था मेज़रमेंट ऑफ वेलोसिटी में करंट मीटर, है ना। तो करंट मीटर को हम एक बार और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में शायद नहीं आया उतने अच्छे से, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो करंट मीटर क्या होता है? एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है ये करंट मीटर, जिससे हम फ्लो वेलोसिटी, जैसे कोई स्ट्रीम है या स्ट्रीम स्मॉल है या लार्ज है ना, या फिर रिवर है, कोई नदी है जैसे, तो उस पे, या फिर कोई घाटी में वाटर रन ऑफ हो रहा है ना, तो स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, सॉरी रन ऑफ नहीं, स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्लो है वाटर का, उसकी जो वेलोसिटी है, हम उसको करंट मीटर से नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें एक रोटेटिंग यूनिट होती है, करंट मीटर में एक रोटेटिंग यूनिट होती है। और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं? उस स्ट्रीम के पास, जैसे ये स्ट्रीम फ्लो हो रही है, ठीक, ये स्ट्रीम फ्लो हो रही है, तो हमको जैसे वर्टिकल एक्सिस, दो टाइप के होते हैं करंट मीटर, एक होता है वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यदि उसका रोटेटिंग यूनिट जो रोटेट हो रहा है, जो उसका रोटेटिंग यूनिट यदि इस जो वेलोसिटी से जो वाटर आ रहा है, या जो फ्लोइंग डायरेक्शन है रिवर की, उसके यदि परपेंडिकुलर हो रोटेटिंग यूनिट, तो वो उसको रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो नंबर ऑफ रोटेशन से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, जैसे कि हम अभी आगे देखेंगे। तो जो मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी है, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनी डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट टेक्निक्स। अ मैकेनिकल डिवाइस, ये क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है। अ मैकेनिकल डिवाइस कॉल्ड करंट मीटर, जिनको हम करंट मीटर कहते हैं, कंसिस्टिंग essentially of a rotating element, is probably the most commonly used instrument for accurate determination of the stream velocity field. तो approximate stream velocities can be determined by floats. एक फ्लोट अलग एक मेथड है जिससे हम एक अप्रॉक्सीमेट स्ट्रीम वेलोसिटी मेज़र कर सकते हैं। पर हम करंट मीटर जो है, करंट मीटर हमारे कोर्स में है, हम करंट मीटर की बात करेंगे। तो ये दो टाइप का होता है, एक वर्टिकल एक्सिस मीटर, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीटर। तो वर्टिकल एक्सिस मीटर सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। वर्टिकल एक्सिस मीटर, these instrument consist of a series of conical cup। इसमें कोनिकल कप लगा हुआ होता है, जैसे कि सबसे पहले हम इसका फिगर देखते हैं, फिगर बना के। तो ये एक क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं होइस्ट। इसको क्या बोलते हैं? ये जो वर्टिकल दिख रहा है आपको, और ये जो फिश नुमा मछली के आकार का ये जो शेप, ये जो दिख रहा है आपको मछली के आकार का, इसको हम बोलते हैं साउंडिंग वेट है ये। इसको वर्टिकली रखने के लिए, इसको वर्टिकल रखने के लिए हम इस वेट का यूज़ करते हैं, जो कि फिश के आकार का। फिश के आकार का क्यों? क्योंकि इससे वाटर अच्छे से कटेगा, वाटर ऐसे फ्लो होगा, तो ये अच्छे से वाटर को काट सकेगी, है ना। मतलब ऑब्स्टेकल का काम नहीं करेगी, ये अच्छे से वाटर को बिना ऑब्स्ट्रैक्ट करे फ्लो होने देगा। इसलिए हम इसको इसका साइज शेप क्या रखते हैं? फिश के समान, ठीक है। अच्छा, ये है स्टेबलाइजिंग फिन, जो यहाँ पे हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है? स्टेबलाइजिंग फिन।
इसको क्या बोलेंगे हम? यह है स्टेबलाइजिंग फिन। इसको हम होइस्ट या केबल भी बोल सकते हैं। इसको, ये केबल लगी हुई होती है, केबल, ठीक है। तो ये फिन होती है एक, यहाँ पे जो है ये रोटेटिंग कप है, ये कोनिकल, ये ठीक है, ये रोटेटिंग कप, ये रोटेट करता है। और यहाँ पे एक काउंटिंग मैकेनिज्म लगा हुआ होता है छोटा सा, ये आगे तक बढ़ा हुआ रहता है, छोटा बन गया थोड़ा। ये ऐसे रहता है पूरा। ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, और ये है काउंटिंग मैकेनिज्म, और ये है कप असेंबली। ये क्या है? कप असेंबली। 6 cup on a vertical axis। ठीक है, तो ये है हमारा वर्टिकल एक्सिस मीटर, जो कि कप मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है। तो वर्टिकल एक्सिस मीटर, दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कोनिकल कप, जैसे कि आप देख रहे हैं एक सीरीज ऑफ कोनिकल कप जो कि माउंटेड है अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस। एक वर्टिकल एक्सिस है, इस पे माउंटेड है, ये वाला वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसमें कप माउंटेड है। द कप रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये जो कप है ये किस प्लेन में रोटेट होते हैं? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ऐसा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और कप यहाँ ऐसे रोटेट हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो कप रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अ केम अटैच्ड to the vertical axis spindle record generated signal proportional to the revolution of the cup assembly। तो ये जो एक्सिस है इस पे क्या लगा हुआ होता है? ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको, इस पे लगा होता है काउंटिंग मैकेनिज्म, और जैसे ही एक राउंड कंप्लीट करता है तो यहाँ पे सिग्नल जनरेट होता है, 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, है ना। तो ऐसे करके ये हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल हमें मिलते जाता है हर रेवोल्यूशन में। तो जो कप रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अ केम अटैच्ड टू द वर्टिकल एक्सिस स्पिंडल, केम अटैच्ड है इसमें, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस स्पिंडल रिकॉर्ड जनरेटेड सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द रिवोल्यूशन ऑफ द कप असेंबली, और जो सिग्नल वो जो रिकॉर्ड करता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है रिवोल्यूशंस ऑफ द कप। तो द प्राइस करंट मीटर एंड गर्ली करंट मीटर आर टिपिकली इंस्ट्रूमेंट्स अंडर दिस कैटेगरी। इसी को हम प्राइस करंट मीटर भी बोल सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? प्राइस, ठीक है। द नॉर्मल रेंज ऑफ वेलोसिटी इज फ्रॉम 0.15, जो नॉर्मल रेंज है वेलोसिटी की वो 0.15 टू
4.0 मीटर पर सेकेंड। तो द एक्यूरेसी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज अबाउट, एक्यूरेसी कितनी होती है इसकी, एक्यूरेसी 1.50% at the threshold value and improves to about 0.3% at speed in excess of 1 meter per second। तो इतना ही अपन को समझना है कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, कितनी वेलोसिटी ये मेजर कर सकता है, 0.15 to 4 मीटर पर सेकेंड। एक्यूरेसी इसकी होती है 1.0%। ठीक है, और अगर हम इसको और इम्प्रूव कर सकें तो 0.3% हम इसकी स्पीड को या इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस इंस्ट्रूमेंट हैव द डिसएडवांटेज दैट, अब इसके भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, दैट दे कैन नॉट बी यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर देयर आर appreciable vertical component of velocities। तो फॉर एग्जाम्पल द इंस्ट्रूमेंट शो अ पॉजिटिव velocity when it is lifted vertically in still water। यदि इस इंस्ट्रूमेंट को, इसका क्या है एक डिसएडवांटेज, यदि इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकली लिफ्ट कराते हैं, यदि वाटर फ्लो नहीं भी हो रहा है तब भी, तो ये क्या देता है, पॉजिटिव वेलोसिटी शो करता है। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। अब हम देखते हैं जो सेकंड नंबर का है, प्रोपेलर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेकंड नंबर क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीटर या प्रोपेलर टाइप। तो सबसे पहले इसका फिगर देखते हैं कैसे होता है। ये कुछ इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं प्रोपेलर। ठीक है, और ये फिर फिश के आकार का एक साउंडिंग वेट लगा हुआ होता है। ये क्या होता है, फिन फॉर स्टेबलाइजेशन। ये क्या होता है, फिन फॉर स्टेबलाइजेशन। ठीक है, ये होता है होस्ट। ये यहाँ पे क्या होता है, ये तो साउंडिंग वेट है, जो अभी इसके पहले अभी इसी टाइप का पढ़े थे हम, साउंडिंग वेट। ये प्रोपेलर
और ये जो है ये क्या है, होस्टिंग एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ये तो हो गया हमारे पास फिगर। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीटर जो होता है, दीज मीटर्स कंसिस्ट ऑफ अ प्रोपेलर, ये जो प्रोपेलर दिख रहा है, माउंटेड ऑन अ एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, इसके एंड में माउंटेड रहता है। These come in a wide variety of size with propeller diameter in the range of 6 to 12 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो कितने कितने रेंज में आता है, 6 to 12 सेंटीमीटर इसका जो डायमीटर होता है। इसका जो डायमीटर होता है प्रोपेलर का, ये अलग अलग रेंज में आता है, ठीक है। जो इसकी रेंज क्या हो सकती है, 6 to 12 सेंटीमीटर तक इसकी रेंज होती है। एंड कैन रजिस्टर वेलोसिटी इन द रेंज ऑफ 0.15 to 4 मीटर। इसकी जो रेंज है वेलोसिटी को रजिस्टर करने की, कितनी जितनी उस पर थी, 0.15 to 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये था ये जो मीटर है आर फेयरली रग्ड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ऑब्लिक फ्लो ऑफ एज मच एज 15 डिग्री। मतलब अगर कोई टर्बुलेंट फ्लो है या ऑब्लिक फ्लो है ना, जो 15 डिग्री तक का अगर हो सकता है तो उस पर भी ये एक्यूरेटली वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अबाउट, इसकी जो एक्यूरेसी है, द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अबाउट 1%। इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 1% की इसकी एक्यूरेसी। एट द थ्रेशोल्ड वैल्यू, एट द थ्रेशोल्ड वैल्यू and is about 0.25% at a velocity of 0.3 मीटर पर सेकेंड एंड above। तो ये था इसका डिस्क्रिप्शन। इसको हम कैसे लगाते हैं, ये फ्लो हो रहा है वाटर, तो इसको हम वाटर फ्लो के डायरेक्शन में ये फिन होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर। इसका कैलिब्रेशन वगैरह भी होता है पर वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीटर, जिसको हम प्रोपेलर टाइप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे सामने एक प्रोपेलर लगा होता है। तो इसका कैलिब्रेशन भी होता है। देखो, एक होता है एरिया वेलोसिटी मेथड से भी हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। तो उसमें एक बेसिक जो हमारा एरिया वेलोसिटी मेथड में सबसे बेसिक हमारा जो वो है रिलेशन Q इज इक्वल टू A इंटू वी। तो जो Q क्या है, ये है हमारा रन ऑफ। क्या है ये, रन ऑफ। यदि हमारे पास एक स्ट्रीम है, ये जो फ्लो हो रही है, ठीक है, ये स्ट्रीम फ्लो हो रही है, यदि हम इस स्ट्रीम का क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे ये है, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया पता हो हमें,
परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वाटर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता हो तो ये क्या है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, और वी है वेलोसिटी। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो ये फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी है वी, क्यू क्या है, रन ऑफ। यदि हमें रन ऑफ पता हो मीटर क्यूब पर आर में जो कि रन ऑफ होता है, यदि ये पता हो और एरिया पता हो तो हम इससे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो ये है एरिया वेलोसिटी मेथड। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।